हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग। लगातार जारी है हमारी यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं हमारा क्लास। इस क्लास में हम देखने वाले हैं, आज से स्टार्ट करने वाले छत्तीसगढ़ का पोर्शन। और छत्तीसगढ़ के इस पोर्शन में हम आज का जो टॉपिक रहेगा वो है वो 5 जिले जो 2022 में बने हैं, नए नवगठित जिले के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा जिला है वो हम बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो छत्तीसगढ़ का जो सिलसिला स्टार्ट होगा तो फिर लगातार चलते रहेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ के और जो जिले होंगे इनके अलावा उनके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ फिर छत्तीसगढ़ के भूगोल है, छत्तीसगढ़ की जनजाति है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, वगैरह वगैरह हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ का इतिहास मैं पहले करा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ये जो सीरीज जो होने वाली बहुत महत्वपूर्ण है, 2-3 महीने तक जो है लगातार जारी रहेगा। और हो सकता है कि साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के साथ साथ मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास भी लगातार हो, क्योंकि बायोलॉजी की क्लास भी उधर खत्म हो गया है। ठीक है, आपका बायोलॉजी हो चुका है, आपका सीजी हिस्ट्री हो चुका है, आपका इंडियन हिस्ट्री पूरा हो चुका है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री और मॉडर्न, ये तीनों जो है इंडियन हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है। उधर बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। अभी छत्तीसगढ़ में जो स्टार्ट हम करेंगे नए न्यू डिस्ट्रिक्ट से, नए जो जिले से, उसके बाद भूगोल वगैरह देखेंगे। फिर पैरेलली आपका फिजिक्स चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा। ठीक है, उधर साइंस का अलग पोर्शन चलते रहेगा। ठीक है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, वो साइंस का पोर्शन अलग चलेगा। इधर जो है एक अलग चलेगा। ठीक है, तो मॉर्निंग बेच में आपका छत्तीसगढ़, इवनिंग बेच में साइंस का पोर्शन। तो जैसे वो भी कंप्लीट होगा, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा दोनों, छत्तीसगढ़ और जो है साइंस के पोर्शन। उसके बाद उसके बाद हम बात करेंगे एक तरफ इंडियन जियोग्राफी और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पैरेलली वो भी चलेगा। तो इस प्रकार से लगातार आप मेरी क्लास देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं छत्तीसगढ़ के वो 5 नए जिले जो अभी अभी बने हैं, 2022 में बने हैं। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। चलिए, तो आपके सामने एक मैप दिखाई दे रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये 33 जिलों का मैप है और इसके अंतर्गत हम बातें करेंगे कि छत्तीसगढ़ में वो नए जिले कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोकेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर बातें करेंगे इसकी लोकेशन को। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ का ये मैप है, आप जानते हैं, हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। वो 5 नए जिले, तो 5 नए जिले में एक तो आपका देखने को मिलेगा। सबसे प्रथम आपका क्या है, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, सबसे प्रथम हम बात करेंगे। खैर, हम बताएंगे कि कौन सा जिला 29वां है, कौन सा 30वां है, कौन सा 31वां, कौन सा 32वां और कौन सा 33वां। ठीक है, चलिए, तो ये कोरिया से, ठीक है, इसकी अगर बातें करें तो ये कौन सा जिला है, ये महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये है महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, भरतपुर जिला। ठीक है, पहली बातें। दूसरी बातें अगर करें तो देखिए, यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है, ये है आपका सारंगगढ़, भिलाईगढ़। ठीक है, कौन सा है भाई साहब, ये आपका है सारंगगढ़, भिलाईगढ़, सारंगगढ़, भिलाईगढ़।
पहले हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। ये जो जिला बना है ये कोरिया से अलग होकर बना है। कोरिया, ठीक है, कोरिया से अलग हुआ है। अगर मैं मातृ जिला की बात करूं, ठीक है, खैर इसके बारे में बात करेंगे अलग से। मातृ जिला, तो मातृ जिला कौन सा है भाई साहब? इसका मातृ जिला क्या है? कोरिया। तो पहले तो लोकेशन याद रखिए और किस जिले से टूट कर बना है वो याद रखिए। फिर हम पूरा बात करेंगे कि इनके उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में कौन क्या है, इस जिले के अंदर और क्या क्या खास बातें हैं, ठीक है, कहाँ कौन सी मिट्टी है, कहाँ जो है किस जिले में जो है कौन सा जो क्या बोलते हैं पहाड़ है, नदी है, पर्वत है, ये सब हम बातें करेंगे। ठीक है, कौन सा खनिज है वगैरह वगैरह। तो ये है सारंगगढ़, आपका भिलाईगढ़। एक और जिला इसी के आसपास आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और वो क्या है? शक्ति। ये क्या है भाई साहब? शक्ति। ठीक है, शक्ति जो बनी है, शक्ति जो बनी है वो किस जिले जो है मातृ जिले से बनी है देखने को मिला है। तो जो जांजगीर चांपा है, ठीक है, जांजगीर चांपा से ये टूट कर बना हुआ है। शक्ति का जो है अगर मातृ जिला की बात करें, ठीक है, शक्ति के अगर मातृ जिला की बात करें तो वो किससे टूट कर बना हुआ है? वे है जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा। खैर इसके बारे में हम अलग से हम बातें करेंगे। सारंगगढ़ भिलाईगढ़, तो सारंगगढ़ भिलाईगढ़ जो टूट के बना है, ठीक है, वो तो आपका ये जो रायगढ़ है और ये बलौदा बाजार, ये क्या है आपका? बलौदा बाजार, और इधर है आपका रायगढ़। ठीक है, इन दोनों से जो है टूट कर बना हुआ है। इसका मातृ जिला अगर बात करें, मातृ जिला, तो आपका बलौदा बाजार, एवं रायगढ़। ठीक है, मातृ जिला क्या है? बलौदा बाजार एवं रायगढ़। चलिए, ये आपका हो गया। ठीक है, तो कितने जिले हो गए? एक दो तीन, अब बच गए दो। ठीक है, ये आपका मिडिल में जो आपको देख रहे हैं वो है आपका राजनांदगांव। ठीक है वैसा, राजनांदगांव, और राजनांदगांव से जो है वो टूट कर बने हैं। एक तो है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक है, कहाँ पर है? इसके नीचे, ये वाला पोर्शन जो है राजनांदगांव के नीचे, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक है, और ये इसका मातृ जिला की इसकी बात करें तो ये है राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव से ये टूटकर बना है। और राजनांदगांव के, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर आपको दिखाई देंगी। ठीक है, और वो कौन सा जिला है? वो है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। मैं इस तरफ लिख देता हूँ, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। लाइट ऑफ हो गया है भाई साहब। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आएगा जरूर आएगा। कौन सा जिला? और इस जिले के अगर हम मातृ जिले की बात करें तो मातृ जिला कौन है भाई साहब? मातृ जिला है आपका राजनांदगांव।
नागौर। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी जिले का लोकेशन आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैं बाद में देखिए, बाद में मैं पूरा मैप बताऊंगा, पूरा मैप ड्रॉ करवाना बताऊंगा सब, ठीक है, समझाऊंगा। अभी इस मैप से काम चलेगा, फिर कैसे आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे आप उसको आसानी से समझ सकते हैं और कैसे जिलों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस मैप कैसे लोकेशन जान सकते हैं। फिलहाल हम ओरिजिनल जो मैप है, ठीक है, जो चिप्स का मैप है ओरिजिनल, उसी की बेस से भी काम चलाएंगे अभी तक फिलहाल। जब नए जिले की बात करेंगे तब, फिर जब अन्य जिलों की बात करेंगे और अन्य जो है जो सामान्य धन में जैसे कि इनकी कर्क रेखा की बात करेंगे, अक्षांश देशांतर की बात करेंगे और बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। ठीक है, तब हम अलग से मैप में ड्रॉ करके बताऊंगा उस समय। ठीक है, तब वो आप देखेंगे। चलिए, तो ये हो गए आपके लोकेशन के अंतर्गत 5 नए जिले। ठीक है, चलिए, तो महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, जो कोरिया से कटकर बना हुआ है, टूटकर बना हुआ है। दूसरा शक्ति जिला, जो इनका जांजगीर चांपा से कटकर बना हुआ है। तीसरा सारंगगढ़ भिलाईगढ़, जो बलौदाबाजार और रायगढ़ से कटकर बना हुआ है। चौथा और पांचवा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी और खैरागढ़ छूकदान गंडाई जिला, ये दोनों राजनांदगांव से टूट के बने। ठीक है, तो बीच में राजनांदगांव है, उसके ऊपर जाएंगे तो खैरागढ़ छूकदान गंडाई और जस्ट नीचे आएंगे तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए आपके लोकेशन के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे कि कौन सा जो जिला है वो सबसे जो है प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय, कहने का मतलब कौन सा जिला 29वां है, कौन सा 30वां है, कौन सा 31वां, कौन सा 32वां। ठीक है, चलिए, तो हम जो देख रहे हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ के 5 नए जिले। छत्तीसगढ़ के 5 नए जिले। चलिए, छत्तीसगढ़ के 5 नए जिले के अंतर्गत मैं बात करूंगा। सबसे फर्स्ट हम बात जो करेंगे वो है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। अम्बागढ़ चौकी, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, और ये मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जो है वो है 29वां जिला। ये अब याद रखिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे है सारंगगढ़ भिलाईगढ़। सारंगगढ़ भिलाईगढ़, सारंगगढ़ भिलाईगढ़, और ये है आपका 30वां जिला, छत्तीसगढ़ का 30वां जिला। थर्ड नंबर की बात करें, तीसरे नंबर की बात करें, तो तीसरे नंबर है खैरागढ़। खैरागढ़ छुई खदान गंडई, छुई खदान गंडई, और खैरागढ़ छुई खदान गंडई है आपका 31वां जिला। चौथे नंबर पर अगर बात करें तो चौथा नंबर है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, और ये है आपका 32वां जिला। कौन सा नंबर का है? 32वां जिला। और जो बच जाता है वो आप जानते हैं, शक्ति। और शक्ति है आपका 33वां जिला।
ठीक है, शक्ति है आपका 33वां जिला। देखिए मैं ये 4 मार्क कर रहा हूं, ये चारों ये आपका अगर बात करें 29वां जिला, 30वां जिला, 32वां जिला और 33वां जिला, ये चारों के चारों के बारे में अगर बात करें तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, ठीक है, और भूपेश बघेल जी ने 15 अगस्त 2021 को 4 नए जिलों की घोषणा की थी, ठीक है, और वो 4 नए जिले कौन सा है भाई, वो जो मैं मार्क कर रहा हूं, तो मैंने क्या कहा, माननीय भूपेश बघेल देखता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के इस प्रकार लिख देता हूं, द्वारा 15 अगस्त 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के 4 नए जिले की घोषणा की, जिले की क्या की भाई साहब, घोषणा की या घोषणा की है, जो की है। तो ये आपको याद रखनी है कि नए जिले की घोषणा, किन किन नए जिले की घोषणा कब की गई थी, तो ये 4 मैं जिला बता रहा हूँ, ये लाइन से याद करेंगे, ठीक है। 29वां जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, 30वां जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, 31वां जिला है खैरागढ़ छुईखदान गंडई, 32वां जिला महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, 33वां जिला सक्ती, ठीक है। और इनमें से जो 4 जिले हैं 31वां जिला को छोड़कर, ये 4 जिले हैं खैरागढ़ छुईखदान गंडई को छोड़कर जो 4 जिले हैं उनका जो घोषणा किया गया है, वो घोषणा 15 अगस्त 2021 को देखने को मिला था, वो आपको ध्यान में रखिए। चलिए, और जो बच गया है, बच कौन से गया है भाई, जो 31वां जिला जो बच गया है, इस जिले की जो घोषणा है, इस जिले की जो घोषणा है, ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 16 अप्रैल 2022 को, 16 अप्रैल 2022 को क्या किया गया था, घोषणा किया गया था। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, ये हुआ था 16 अप्रैल 2022 को, कौन सा, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, ठीक है, लेकिन जो क्या है वो 21वां जिला है। और एक चीज आपको नोट में और एक नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक और नोट डाउन करना पड़ेगा, उसके पहले उसके पहले आपको 10 फरवरी को 10 फरवरी 2020, ठीक है, 10 फरवरी 2020 को, ठीक है, एक और जिले 28वां जिला, 28वां जिला किसके रूप में, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही के रूप में अस्तित्व में है, अस्तित्व में आया। तो ये चीजें भी आप क्या करें, याद रखिए, ठीक है, नोट में याद रखिए कि 10 फरवरी 2020, 10 फरवरी 2020 को 28वां जिले के रूप में गौरेला पेंड्रा मरवाही अस्तित्व में आया था। ये चीजें आपको याद रखिए, और ये किससे
जो है अलग होकर आया था। ठीक है, इसका मातृ जिला की बात करें तो मातृ जिला आप जानते हैं बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर क्या है इसका भाई साहब, मातृ जिला है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये हो गए ये 5 जिलों के बारे में हम बात कर लिए। ठीक है, और उनके बाद हम अब एक एक करके इन जिलों की जो है बातें करेंगे। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जो 29वां जिला है उसकी हम फर्स्ट हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आराम से चलने वाले हैं हम लोग। तो पहले जिले का नाम है आपका, 29वां जिला का नाम है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, क्या है भाई साहब, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी देखिए। चलिए, चलिए मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जो कि 29वां जिला, मैं इसको लिख ही देता हूँ ब्रैकेट में, आप जानते ही हैं 29वां जिला। तो पहले देख लेते हैं इनकी जो है क्या क्या बातें हैं मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी की। तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी का थोड़ा हम हल्का से मैप यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको और जो है चीजें थोड़ी सी बड़ी हो गई, थोड़ा इसको छोटा बनाना पड़ेगा। चलिए, ये है आपका अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी। ये आपका मोहला, इधर है मानपुर, और दो जो है अन्य तहसील का भी मैं यहाँ पर बना दिया हूँ, खंडगांव। ठीक है, तो अन्य तहसील की बारे में मैं, तो औधी, ये 5 जो तहसील है, तहसील के साथ मैंने यहाँ इस पर जो है ड्रॉ किया है। इसकी हम बात करें तो ये इस तरफ से हम देख लेते हैं, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है।
इस तरफ। चलिए, इस मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की हम बात करें तो मैप थोड़ा जस्ट नीचे आ गया है, लेकिन काम चला लेंगे जो भी है। ऊपर आप देखेंगे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, तो ऊपर देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा हो भाई साहब। ऊपर है आपका, ये है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये प्रथम है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के इसके ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, राजनांदगांव दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और राजनांद ऊपर में दिखाया होगा, नीचे आपका ये वाला पोर्शन क्या है, कांकेर है, ठीक है। ये वाला क्या है, नीचे क्या है आपका, कांकेर है। और जस्ट राइट साइड, कहने का मतलब जो पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में आपका बालोद, बी से बालोद। इस तरफ आप जानते हैं, इस तरफ जो है ये पूरा एरिया महाराष्ट्र का एरिया है। यहाँ से यहाँ तक जो है आपका क्या है भाई साहब, महाराष्ट्र है। तो ये है क्या आपका महाराष्ट्र, लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मोहला मानपुर अंबागढ़ जो कि ऊपर है राजनांदगांव, उसके जस्ट नीचे मतलब ऊपर कहने का मतलब उत्तर में, उत्तर में है राजनांदगांव, दक्षिण में है आपका कांकेर, पूर्व में है आपका बालोद, और पश्चिम में है आपका कौन सा भाई साहब, आपका महाराष्ट्र राज्य, जिला नहीं, महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो ये है आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव जिला। और राजनांदगांव जिला का जो है छुरिया तहसील है, कौन सा तहसील, जो आपका छुरिया तहसील, वो छुरिया तहसील यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पर अगर ये तो हो गया उत्तर की बातें, ठीक है, ये हो गया उत्तर की बातें। अगर हम बात करें कहां पर, दक्षिण में, तो दक्षिण में ये जो स्थान है यहाँ पर कांकेर है। यहाँ तो स्पेस नहीं है, लेकिन ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर है आपका कांकेर, ठीक है। ये वाला जो स्थान है, तो जो भी मैं लिखता हूँ ये बड़ा हो जाता है, ये दिक्कत है मेरे साथ, ठीक है, मैं छोटा लिख ही नहीं पाता, तो इसीलिए ये कांकेर। और ड्रॉ भी बहुत बड़ा हुआ है, मैप छोटा बन ही नहीं पा रहा है, चलिए जो भी है। तो ये नीचे आपका, मैंने जैसे कहा, ये है आपका क्या है, कांकेर। देख पूरा लोकेशन आपको देख के ही ये ऐसा नहीं कि फटाफट आप जाके याद कर देंगे, याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है। आप उसको इमेज करते हैं, इमेजिंग करते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट अगर आपका जो इमेज का पावरफुल रहता है, वो आप जैसे मूवीज वगैरह देखते हैं, चित्र वगैरह देखते हैं, तो उससे ज्यादा आपको याद होता है। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जैसे भी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये तो नए जिले के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरा हर चीज मैप के द्वारा ही बताया जाएगा, ठीक है। हर वो लोकेशन, हर वो जो चाहे नदी, नाला, पर्वत, पहाड़, जो भी है, ठीक है, पूरा मैप के द्वारा एक एक चीज, एक एक जिले के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या कहा, ये नीचे आप देख रहे हैं कांकेर, ठीक है। और कांकेर जिले के अंदर आपको दो चीजें, एक तहसील आती है, एक है इसको हम बोलते हैं दुर्ग कोदल तहसील। दुर्ग क्या है, कोंदल, ठीक है, दुर्ग कोंदल तहसील के पास ही आपको दिखाई देता है, ठीक है। मैं हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है, लिख देता हूँ, लेकिन दूसरे कलर में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कलर का थोड़ा दिक्कत चला जाता है। तो मैंने लिखा यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है दुर्ग कोंदल तहसील, ठीक है। किसका, कांकेर की जो है राइट साइड में, पूर्व दिशा में दुर्गकोंदा तहसील, और पश्चिम दिशा में, कहने के बाद लेफ्ट साइड, ठीक है, कांकेर की लेफ्ट साइड है पंखाचूर तहसील, पंखाचूर तहसील। तो ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है,
याद रखेंगे। तो ये क्या है आपका, इस तरफ है आपका कानपुर जिला, ठीक है। ऊपर है आपका राजनांदगांव जिला, और राजनांदगांव जिले की छुरिया जो तहसील है, ठीक है, उससे उत्तर की जो है सीमा लगती है। ये दो हो गए उत्तर दक्षिण। अब चलेंगे पूर्व की तरफ। तो पूर्व में जैसे कि मैंने बताया, पूर्व में क्या है भाई साहब, बालोद है, ठीक है, पूर्व में क्या है, बालोद है। तो आप वही देख सकते हैं, ठीक है, पूर्व दिशा में क्या दिखाई दे रहा है आपका बालोद। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है आपका बालोद जिला, बालोद जिला। और बालोद जिला के अंतर्गत अगर देखें तो इसके ऊपर है आपका, इस तरफ है बालोद जिला के आसपास डोंडी लोहारा, ठीक है, डोंडी लोहारा तहसील। और डोंडी लोहारा तहसील इधर है, बालोद जिले के नीचे में है डोंडी तहसील। क्या है, डोंडी तहसील, क्या है भाई साहब, डोंडी तहसील। तो ये हो गया। और आप जानते हैं पश्चिम में क्या है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य है, तो पश्चिम में क्या आएगा, तो महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो नए जिले 29वां जिला बना है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का ये जो मैप है, ठीक है। और इस मैप से आप देख रहे हैं उत्तर में है आपका राजनांदगांव जिला, ठीक है, और वो इनका जो किससे संपर्क है, ये छुरिया तहसील, ठीक है, छुरिया तहसील से ये संपर्क साधते हैं। कौन, आपके मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का जो संपर्क होता है राजनांदगांव जिले के छुरिया तहसील में, कब, उत्तर में। दक्षिण किससे संपर्क है, दक्षिण में कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल तहसील और पंखा चूट तहसील के संपर्क में है आपका मोहला मानपुर बगड़ चौकी दक्षिण में। पूर्व से किससे संपर्क है, पूर्व में है बालोद जिले के डोंडी तहसील और डोंडी लोहारा तहसील, दो तहसील से संपर्क साधते हैं। और अब जानते हैं पश्चिम में कौन है, पश्चिम में महाराष्ट्र। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं कि जो पूर्व में क्या है, पश्चिम क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर, मैं इस प्रकार से लिखूं, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। चलिए इस मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की हम बातें करेंगे, बातें तो कर रहे हैं भाई। तो इसके चार दिशा होंगी, इसके हम क्या ड्रॉ कर देते हैं, इसके चार दिशा ड्रॉ कर देते हैं। और चार दिशा, ये है आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व, और ये आपका पश्चिम। और सबको लिख रहे हैं तो पूरा लिख ही देते हैं भाई, उत्तर लिख रहे हैं तो उत्तर लिख देते हैं, दक्षिण लिख रहे हैं तो दक्षिण ही लिख देते हैं, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने बताया, उत्तर में क्या है, राजनांदगांव, ठीक है, तो ये आपको है राजनांदगांव। हालांकि आप यहाँ पर समझ चुके हैं, यहाँ पर जान चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, छुरिया तहसील, छुरिया तहसील। यहाँ पर में है आपका बालोद जिला, पूर्व में है आपका बालोद जिला, और बालोद जिला में आपका है डोंडी तहसील एवं डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा तहसील।
डोंडी एवं डोंडी लोहारा तहसील। दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा कांकेर, कांकेर जिला, और कांकेर जिले में आपको देखने को मिलेगा क्या क्या है आपका दुर्ग कोंदल, दुर्ग कोंदल तहसील, और आपको देखने को मिलेगा पंखाचूर तहसील, पंखाचूर तहसील। और इधर तो आप जानते हैं, इधर है आपका महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल हमने जो देखे वो पूरा इनके लोकेशन, ये जो है लोकेशन के बारे में देखें। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम बातें करेंगे इनकी क्या क्या बातें हैं इनमें। ठीक है, कहने का मतलब ये जो मोहला मानपुर तहसील तो खैर हम जानते हैं 29वां जिला है। ठीक है, कब इनका घोषणा हुआ, कब राजपत्र में प्रकाशित हुआ, कब जो है दावा आपत्ति के लिए पेश किया गया, इसमें कितने तहसील है, कितने उपखंड है, कितने जो है यहाँ पर क्या क्या खनिज है, कौन सी नदी है, कौन से पहाड़ है, कौन से मृदा है। ठीक है, ये सारी बातें हम एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथि या महत्वपूर्ण बातें किसकी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण तिथि या तथ्य, तिथि एवं तथ्य। ठीक है, वो हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे फर्स्ट एक एक करके हम बातें कर लेते हैं इतनी चीजों के बारे में। फर्स्ट अगर हम बातें करें पहले नंबर पर, पहले नंबर पर तो इसकी घोषणा की बातें कर लेते हैं। घोषणा को लेकर क्या बातें हैं। ठीक है, तो घोषणा कब हुई थी भाई, अब मैं बता चुका हूं पहले से कि 4 ऐसे नए जिले हैं जिनकी घोषणा कब हुई थी, जिनकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को हुई थी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं 15 अगस्त 2021। दूसरे नंबर पर हम बातें करेंगे घोषणा के बाद दावा पत्ती। ठीक है, दावा आपत्ति, दावा आपत्ति। ठीक है, तो उस जिले के द्वारा, ठीक है, वो नए जिले के आसपास के लोगों के द्वारा, ठीक है, जो दावा पत्र सूचना करने की जो टाइमिंग रखी गई थी वो 20 अक्टूबर अक्टूबर 2021 को। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम बातें करें। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर जो सृजन सृजन अधिसूचना है, कहने का मतलब जो जारी करने की अधिसूचना जारी की गई थी, अधिसूचना, और अधिसूचना जो जारी की गई थी वो 1 सितंबर 2022 को। ठीक है, 1 सितंबर 2022 और जो उद्घाटन हुआ था, कहने का मतलब है लोकार्पण, या इसको बोल सकते हैं उद्घाटन। ठीक है, उद्घाटन, उद्घाटन या लोकार्पण हुआ था वो है 2 सितंबर सन 2022। 1 तारीख को सृजन अधिसूचना
जारी किया गया था और ये उद्घाटन या लोकार्पण हुआ था 2 सितंबर 2022 को। ठीक है, कहाँ पर ये उद्घाटन हुआ कराया गया था? मोहला, ठीक है, मोहला मिनी स्टेडियम। कहाँ पर? मिनी, ठीक है, स्टेडियम। 5वें नंबर की हम बात करें तो 5वें नंबर में अगर देखें तो मुख्य अतिथि के रूप में तो कौन ही जाएंगे भाई साहब? कौन जाएंगे? ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। इनके बारे में छठी बातें याद रखिए। ये मातृ जिला, ठीक है, कि मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के बारे में खैर बता चुका हूँ, लेकिन ये मातृ जिला कौन सा है वो याद रखिए, राजनांदगांव। राजनांदगांव। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। 7वीं बात इनकी याद रखिए इनमें कि ये इनकी किस संभाग में इसको देखने को मिलेगा, ये किस संभाग के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, तो ये है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग। 8वें नंबर की हम बात करें तो पड़ोसी या संपर्क जिले। पड़ोसी जिले, ठीक है, तो पड़ोसी जिले कितने हैं भाई साहब? पड़ोसी जिलों की संख्या कितनी है? 3। और आप जानते हैं एक है राजनांदगांव। पड़ोसी जिलों की संख्या एक राजनांदगांव है, दूसरा आपका बालोद और तीसरा कांकेर। अभी जस्ट देखे हैं, अभी जस्ट देखे हैं कांकेर। पड़ोसी राज्य भी है कि नहीं? है कि नहीं वैसा? पड़ोसी राज्य, तो पड़ोसी राज्य कौन है? इनमें से कितने हैं? पड़ोसी राज्य की संख्या 1 है। और वो कौन है? वो है महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा राज्य? महाराष्ट्र राज्य। राजगढ़ जिला, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिला, यहाँ पर जिला। ठीक है, तो पड़ोसी जिले कितने हैं? 3 है। चलिए आगे चलते हैं। ये 9वें नंबर की बात हो गई। 10वें नंबर, 10वां पॉइंट अगर बात करें तो 10वां पॉइंट क्या है आपका? तहसील। तहसील की संख्या। और तहसील की संख्या जो है आपका 5 है। और 5 वही है जो मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, 5 वही है जो मैंने ड्रॉ किया है। सॉरी, अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, ये तीनों को उठा के क्या बनाया गया है? जिला गया बना। ठीक है, तो मोहला, मानपुर, एक है मोहला, दूसरा है मानपुर और तीसरा है अंबागढ़ चौकी। ये तीनों को उठा के बनाया गया है आपका नया जिला। और 2 एड है आपका, और ये तो 3 के नाम से जिला बनाया गया और तीनों जो है तहसील भी है। और खंडगांव और अवधि 2 और जोड़ दीजिए। ठीक है, खंडगांव और अवधि और जोड़ दीजिए, कुल मिला के कितने हो गए? 5 तहसील। तो तहसीलों की संख्या कितनी है? 5। और वो 5 कौन कौन सी है? जैसे कि मैंने कहा, एक है आपका मोहला, दूसरा है आपका मानपुर, तीसरा है आपका अंबागढ़ चौकी, चौथा है आपका अवधि, अवधि, और 5वां है आपका खंडगांव। तो ये 5 तहसील के नाम भी आपको याद रखे। खैर वहां मैं लिख दिया हूं। ठीक है, चलिए 11वें नंबर की अगर बात करें तो 11वें नंबर में इन यहाँ पर कितने नदियां हैं? कौन सी नदी बहती है? ठीक है, तो कौन सी नदी? इसमें नदी, 2 नदी बहती है यहाँ पर। 2 नदी का जिक्र है। एक है शिवनाथ नदी, ठीक है, शिवनाथ नदी। और दूसरा है यहाँ पर जो है कोटरी, कोटरी, या इसको परल कोट कहते हैं, परल कोट नदी। ठीक है, कोटरी या
परलकोट नदी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये चीजें आपको याद रखिए नदी के रूप में। चलिए ये पूरा नदी पहाड़ पर्वत सब बात करेंगे भाई एक एक करके जब टॉपिक में आएगा। तो भूगर्भी संरचना ये क्या है उसकी भी बात करेंगे। भूगर्भी गर्भिक संरचना, ठीक है। और भूगर्भिक संरचना कितने हैं? दो है। एक है आपका आर्कियन सेल समूह, आर्कियन सेल समूह, ठीक है। और दूसरा है धारवाड़ सेल, धारवाड़ सेल समूह। तो आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, इसकी भी बातें हम करेंगे, ठीक है। भूगर्भ संरचना आर्कियन है, धारवाड़ है, गोंडवाना है, ठीक है। ये सब हम बातें करेंगे जब समय आएगा। तो नेक्स्ट अगर 13वें नंबर पर हम बातें करें तो भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन किसके अंतर्गत आता है? देखिए भौगोलिक विभाजन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चार भौगोलिक विभाजन आपको देखे हैं, ठीक है। आप जानते हैं जो है आप जसपुर, ठीक है, जसपुर सामरी पाठ, ठीक है। आपका जो है क्या बोलते हैं आपका दंड कराय का क्षेत्र, ठीक है। आपका जो छत्तीसगढ़ का मैदान, तो इसके अंतर्गत कौन भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ की जो मैदान का क्षेत्र है ये हम पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्या है भाई साहब? मैदान के क्षेत्र। और छत्तीसगढ़ के इस मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है भौगोलिक विभाजन। मिट्टी हम बात करेंगे, मिट्टी की भी चर्चा हम अलग से टॉपिक में लाएंगे। बस इतना याद रखिए इस समय कौन सी मिट्टी है यहाँ पर। तो मिट्टी के बारे में बात करें तो दो मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। एक है आपका काली मिट्टी, काली मिट्टी, और दूसरा है आपका लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। मिट्टी की भी हम चर्चा करेंगे, काली मिट्टी, कन्हार मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मटासी मिट्टी वगैरह वगैरह हम बातें करेंगे। चलिए 15वें नंबर पर हम बात करें तो खनिज, इस समय प्रमुख, इसमें प्रमुख खनिज क्या क्या देखने को मिलता है वो यदि बात करें तो ये है लौह अयस्क, लोहा, चूना पत्थर, चूना पत्थर इस स्थान पर देखने को मिलता है। यूरेनियम, यूरेनियम, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट। चलिए अगर 16 नंबर पे बात करें तो वन, किस प्रकार के वन यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? तो सौगौन वन, सौगौन वन का जो है देखने को मिला। साथ ही साथ जनजाति कौन कौन से यहाँ पर, अगर मैं लिखूं जनजाति, जनजाति, तो जनजाति कौन कौन से रहते हैं? तो यहाँ पर आपका बैगा और अगरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। बैगा प्लस अगरिया जनजाति, अगरिया जनजाति, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है आपके लिए कि कौन कौन से जो है क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी अम्बागढ़ चौकी में 29वां जिले में। तो घोषणा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। घोषणा 15 अगस्त 2021 हुआ था। दावा पत्री जो है कि सूचना 20 अक्टूबर 2021 को, सृजन अधिसूचना 1 सितंबर 2022, लोकार्पण या उद्घाटन हुआ था 2 सितंबर 2022 को मोहला के मिनी स्टेडियम में। वही मुख्य अतिथि पर मुख्यमंत्री जो है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया था, जो कि मात्र जिला राजनांदगांव से अलग होकर ये बना है। दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है और इनमें तीन पड़ोसी जिले हैं, राजनांदगांव जिला, बलौद जिला और कांकेर जिला, और एक पड़ोसी राज्य है वो कौन है? वो है महाराष्ट्र।
वहीं पर तहसीलों की संख्या मैंने कहा 5 है, ठीक है। और वो है, एक है मोहला, दूसरा है मानपुर और तीसरा अंबागढ़ चौकी। ये तीनों को मिलाकर ही जिला बनाया गया। और चौथा औधी और पांचवा खंडगांव। नदी की बात करें तो यहाँ दो प्रमुख नदी है, एक शिवनाथ नदी है, दूसरा कोटलिया परलकोट नदी। भूगर्भ संरचना कितने हैं? दो। यहाँ पर भूगर्भ संरचना की बात करें तो आर्कियन जल समूह और थरवाड़ जल समूह का जो है देखने को मिला। भौगोलिक विभाजन छत्तीसगढ़ के मैदान है, क्योंकि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत ही आता है। मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी और जो है लाल पीली मिट्टी जैसे यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रमुख खनिज के रूप में लौह अयस्क, चूना पत्थर, यूरेनियम, परचाइट और वन सागौन और जनजाति जो है बैगा अकरिया जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन काफी है आपके लिए, लेकिन अभी काफी नहीं है, अभी बाकी है भाई साहब। ठीक है, बाकी है इस बात के लिए कि यहाँ पर कुछ और बातें हम करेंगे अंबागढ़ चौकी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और बात करते हैं कुछ और प्रमुख बातें। ठीक है, थोड़ा इसका अब इसके अंदर घुस के देखते हैं, अंदर समझते हैं ना, अंदर घुस के देखते हैं कैसा। कहने का मतलब यहाँ पर यदि हम इस प्रकार से मैप ड्रॉ करते हैं, ये है आपका आपका क्या है, अंबागढ़ चौकी। ये है आपका क्या बोलते हैं उसको, मोहला। और ये है आपका मान। चलिए ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं। देखिए यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये है आपका एक बीचों बीच, इसके बीचों बीच एक क्या गुजरती है, एक आपका स्टेट हाईवे देखने को मिलता है। इसके बीचों बीच आपको क्या देखने को मिलता है, एक स्टेट हाईवे आपको नजर आ रही है। ठीक है, मतलब चित्र में इसके बीचों बीच स्टेट हाईवे, और यहाँ पर एक जो है एक नेशनल हाईवे होकर गुजरती है। ठीक है, इसी स्थान से लेकर एक जो है नेशनल हाईवे जो महाराष्ट्र राज्य से होकर ये प्रवेश कर जाती है, कहाँ पर, वाराणसी के आसपास। ठीक है, ये है आपका एक नेशनल हाईवे। यह स्टेट हाईवे नंबर 5 स्टेट हाईवे नंबर 5 के नेशनल हाईवे नंबर 930। चलिए अब ये आप जानते हैं ये वाला जो स्थान है, ठीक है, यहाँ पर मौजूद है आपका मेन जो है, ये तीन जो है मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, एक जगह में तीन मार्किंग में ये आपका अंबागढ़ चौकी है, ये जैसे मैंने बताया है अंबागढ़ चौकी। ठीक है, क्या है भाई साहब, अंबागढ़ चौकी है। ये है आपका, आप जानते हैं मोहला, यहीं पर है आपका मानपुर। क्या है आपका, मानपुर। चलिए एक एक करके एक एक स्थान की हम बात करते हैं, ऊपर से हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर है आपका
इसी स्थान पर नहीं, इस स्थान पर एक आपको क्या देखने के मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी स्थान पर एक क्या है भाई साहब, एक क्या है, एक मंदिर है। इस स्थान पर क्या है, एक मंदिर है। कहाँ पर, आपके अम्बागढ़ चौकी की जो स्टेट हाईवे गुजरती है, ठीक है, वहां की जो हम लेफ्ट साइड जो है, अगर इस तरफ से हम देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड जो है एक मंदिर है और उसका नाम है अम्बा देवी मंदिर। कौन सा मंदिर है, अम्बा देवी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर आपको राइट साइड अगर देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरफ, तो यहां पर है एक पहाड़ी। यहाँ पर है, मैंने क्या कहा, यहाँ पर है आपका एक पहाड़ी, और ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है, यहाँ पर है एक पहाड़ी, और इसी पहाड़ी का नाम है पाना बरस पहाड़ी। पाना बरस पहाड़ी, और इसी पाना बरस पहाड़ी से जो निकलती है, ठीक है, इसी पाना बरस पहाड़ी से निकलती है नदी, और वो क्या है, शिवनाथ नदी। ठीक है, इसी पाना बरस पहाड़ी की जो है निकलती है, कौन सा है सब, शिवनाथ नदी। ठीक है, अब ये शिवनाथ नदी निकलेगी तो फिर इसके लिए क्या किया गया था, यहाँ पर एक रोकने के लिए, इसको, इस नदी को रोकने के लिए क्या बनाया गया था, एक बैराज बनाया था, कहने का मतलब रोकने के लिए एक स्थान जो है बैराज बनाया गया था, और उस बैराज का जो नाम है, ठीक है, ये इस प्रकार से निकलती है, और यहाँ पर ये होके इस प्रकार से ये चल जाती है। और जो बैराज का जो नाम है, यही है आपका क्या बैराज है, मोंगरा बैराज। मोंगरा बैराज, क्या नाम है इसका, मोंगरा बैराज, ये याद रखेंगे। चलिए, यहीं पर है आपका जो अंबागढ़ चौकी के पास, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, मोला को भी अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, जिले के नाम को मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, मानपुर को भी मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए, ठीक है, यहीं आगे जाएंगे इस तरफ लेफ्ट साइड, तो यहीं पर कुछ, यहाँ पर है आपका क्या, शैल चित्र। ठीक है, और शैल चित्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी, ये जो स्थान है वो है चितवा डोंगरी। क्या है, चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी जो कि नौपाषाण कालीन जो स्थल है, नौपाषाण कालीन स्थल, और इस नौपाषाण कालीन स्थल में शैल चित्र मिले हैं, आप जानते हैं, शैल चित्र। ठीक है, 27 शैल चित्र प्राप्त हुई है इस नौपाषाण कालीन। तो चित्रा वो डोंगरी कहाँ पर है भाई, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, यहीं पर एक नदी निकलती है, ठीक है, यहां से लेकर एक नदी बहती है, और वो कौन नदी है, एक है आपका बाघ नदी। ये है आपका बाघ नदी, ये याद रखिए। चलिए, आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे, तो आगे यहाँ पर जो मोहला के आसपास के क्षेत्र है, इस मोहला के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ये मोहला के अंतर्गत तीन जो है क्षेत्र है, और तीनों जो क्षेत्र है वहां पर यूरेनियम का भंडार देखने को मिलता है, और तीनों क्षेत्र का जो नाम है, एक आपको देखने को मिलेगा, एक नाम जिसको भंडारी टोला कहा गया है,
भंडारी टोला। दूसरा जो नाम है, ठीक है, वो है धूमत धाल। ठीक है, दूसरा जो नाम है वो क्या है, धूमत धाबी। थर्ड जो आपको देखने में बोतल, क्या है, बोतल। और ये तीनों में, ये जो तीनों आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और तीनों में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर यूरेनियम का भंडार है। इसी तीनों में क्या है, यूरेनियम का भंडार देखने को मिलेगा। चलिए, यहीं पर एक और स्थल है, यहाँ पर प्रमुख रूप से एक और स्थल आपको देखने को मिलेगा, और जो स्थल है, इस स्थल का जो नाम है बोरिया टिपू। क्या है भाई साहब, बोरिया टिपू। और बोरिया टिम्बू यहाँ पर लौ अयस्क का भंडार है। यहाँ पर लौ अयस्क का भंडार यहाँ पर देखने को। चलिए, यहाँ से निकलकर एक और नदी आपका बहता है, जिसका नाम है, यहाँ से निकलकर एक और नदी है आपका, जिसको बोलते हैं कोटरी नदी। कोटरी नदी, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो प्रमुख स्थल है, इसकी बातें मैं कर चुका हूँ। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। मैंने कहा ये जो एक है स्टेट हाईवे 5, और ये नेशनल हाईवे जो है कहाँ पर है, जो 930, जो आपका औंधी, मानपुर और खड़गांव से होकर गुजरती है। और जो स्टेट हाईवे जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है, आपका अंबागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर। ठीक है, तो सेंटर में जो पॉइंट, सेंटर में जो है, उसी को क्या बनाया गया है, उसी से जो है क्या बना है, जिला बना हुआ है। ठीक है, तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी ये हो गया है। हम बात करें ऊपर, जैसे कि मैंने कहा अंबागढ़ चौकी है, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको हम कहते हैं पाना बरस पहाड़ी। और पाना बरस पहाड़ी से निकलती हुई है कौन सा भाई साहब, एक है आपका शिवनाथ नदी। ठीक है, क्या है, शिवनाथ नदी। और इसी शिवनाथ नदी को रोकने के लिए एक जो है बैराज बनाया गया है, और इसी का नाम है मोंगरा बैराज। तो इसको यहाँ पर रोक दिया जाता है। ठीक है, मोंगरा बैराज यहाँ पर देखने को मिलता है। यहीं पर मैंने कहा कि एक मंदिर है जिसको हम कहते हैं अम्बा देवी की मंदिर। कहाँ पर है, इसी स्थान पर एक मंदिर है जिसको हम अम्बा देवी की मंदिर कहते हैं। इसी के आसपास देखिए, लोकेशन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली वही है। ये चीज आपके लिए ये ऐसा है कि आप इसको इमेज करके याद कर सकते हैं कि किस जिले के अंदर ये हम पढ़े हैं, किस जिले के अंदर है। ऐसा नहीं पूछेगा कि एकदम अम्बागढ़ चौकी के पास कौन सा है। ठीक है, ऐसा आपको एकदम वहां तक नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन बस इतना याद रखें कि इस जिले के अंतर्गत क्या क्या है। तो मैं बस इतना है कि लोकेशन जो है, ठीक है, एकदम जो है 100% ये नहीं कि यहीं पर है। ठीक है, एग्जैक्टली बस इतना याद करिए कि इस जिले के आसपास ये चीजें हैं। तो मंदिर जो है अंबागढ़, अंबा देवी की मंदिर कहाँ पर है, यहीं पर है। ठीक है, इस जिले में आपके जो है अंबागढ़ चौकी के पास। चितवा डोंगरी भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। चितवा डोंगरी हम पढ़े थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में। और आप यहाँ पर कई लोगों का भी कहना है, चितवा डोंगरी के संबंध में और भी बातें हैं। इनके संबंध में कई लोगों का कहना ये भी है कि ये बलौद से टच होता है, बलौद में आपको देखने को मिलता है, बलौद जिला में। ठीक है, तो वो क्या है वो आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि ऑथेंटिकल की बात करें तो, ठीक है, चितौड़गढ़ राजनांदगांव में बताया जाता है। खैर अभी तो खैर नया जिला बना है। ठीक है, और मोहला मानपुर में अंबागढ़ चौकी में बताया जाएगा, कहने का मतलब राजनांदगांव के अंदर बताया जाता है। और
कई लोगों का कहना है, कई बुकों में भी ये छापा हुआ है कि ये बालौद में पड़ता है। ये थोड़ा अभी भी जो है ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये ध्यान रखिए थोड़ा। 9 पाषाणकालीन स्थल है जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, वो हम जानते हैं। यहीं पर एक नदी बहती है जो बाघ नदी, इसके जो आपके संपर्क क्षेत्र में अंतिम जो है, ठीक है, बाउंड्री में एक नदी बहती है जिसको हम कहते हैं बाघ नदी। यहाँ पर हम देखें तो मोहला के आसपास जो है 3 ऐसे स्थान है जहाँ पर यूरेनियम का भंडार है, और वो स्थान क्या है? भंडारी तोड़ा, धूमत, धाबी और पोता। ये तीनों जो है यहाँ पर यूरेनियम के भंडार देखने को मिलता है, ठीक है। यही मोड़ा से निकलते हुए ये जो है स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे से निकलते हुए अंदर से ये एक नदी बहती है जिसको हम कहते हैं कोटरी नदी। यहाँ पर एक स्थान है, मोला मानपुर के पास एक स्थान है जिसको हम कहते हैं बोरिया डिपो, और बोरिया डिपो जो है वो लौ एसिड का भंडार देखने को मिला, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ जो चीजें हैं जिसको आपको याद रखनी है, याद करनी है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन जो आएगा जो भी एग्जाम में, अगर मान के चलिए अगर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी के अंतर्गत ही रहेगा, ठीक है। इनके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ठीक है। इनमें किस पर कितनी जो है तहसील है, कितने, ठीक है, कौन से संभाग से देखने को मिला है, भूगर्भीय संरचना नदी वगैरह इतने हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। इसमें तो जितना खोदोगे उतना ही निकलेगा, ठीक है। एक एक जगह को जितना खोदोगे उतना ही निकलेगा। लेकिन हम इतना पढ़ने से क्या मतलब, ठीक है, क्योंकि हमें और 5 जिले और बाकी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एज ए करेंट अफेयर के रूप में अगर इस समय आएगा तो फिर ज्यादातर तक पूछने को मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे जिले हैं जिसको हमें पढ़ना है। चलिए, तो ये हो गया आपका कौन सा भाई साहब, ये हो गया आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर जो बातें करेंगे, दूसरे नंबर पर हम जो जाएंगे, और वो कौन है, अच्छा जिले होंगे, वो है तीसवा जिला। और तीसवा जिला कौन सा है भाई? सारंगगढ़ भिलाईगढ़, ठीक है। सारंगगढ़ भिलाईगढ़ तीसवा जिला है, ठीक है। और इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको रुकना होगा, कहने का मतलब थोड़ा आपको वेट करना होगा, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, आज पहला दिन है, ठीक है। और पहला दिन है, और आज यहीं पर हम रोकेंगे। दूसरे दिन कहने का मतलब कल की क्लास में हम जो बातें करेंगे वो हो सकता है कल के क्लास में दो हो जाए, एक सारंगगढ़ भिलाईगढ़, ठीक है, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ और खैरागढ़ छोटागढ़ मंडई। तो कल क्लास में ये, परसों की क्लास में दो, तो तीन ज्यादा से ज्यादा होगा। तो और कुछ कुछ चीजें हैं जिसे मैं ड्रॉ करने वाला बताऊंगा। तो 4 क्लास में आपका ये 5 नए जिले की बातें हम करेंगे, ठीक है, 4 क्लास में, ठीक है। क्लियर है बातें? तो ये चीजें आपको देख लीजिए भाई, ठीक है, ये चीजें आप देख लीजिए, पूरा याद रखिए, यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा और कहीं से आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए, चलिए ठीक है फिर, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। और हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे आपके 4 और नए जिले के बारे में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। और पैरेलली मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिजिक्स की क्लासेस, ठीक है। साइंस में मैं फिर से बता देता हूँ, साइंस में ये तो आपका मॉर्निंग बैच चलेगा। मॉर्निंग बैच में आपका जो है फिजिक्स का वो टॉपिक चलेगा। इवनिंग में आपका चलने वाला है आपका फिजिक्स की क्लासेस। तो वो साइंस का पोर्शन उधर हम बात करेंगे, और इधर छत्तीसगढ़ का पोर्शन, ठीक है। तो ठीक है फिर, आप जो है, हाँ एक बात और कि अगर किसी को कोई दिक्कत होता है, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत होता है, तो मुझे आप, मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ, कॉल कर सकते हैं मेरा, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, और वो मेरा नंबर है 909809
999024। ठीक है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, खैर तो यहाँ नंबर जो है लिखा गया है, ठीक है, वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर कोई और दिक्कत होता है पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। ठीक है, 9098099024, अंतिम है 24। ठीक है, चलिए ठीक है फिर गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और बातें करेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास।